नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। 1 अक्टूबर को फिल्म सुमेरु देश के अलग अलग सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें रोमांस है और उत्तराखंड की खूबसूरत बर्फीली वादियां हैं। साथ ही खास बात यह है कि इस फिल्म में ज्यादातर कलाकार उत्तराखंड से ताल्लुक रखते हैं। क्यों हरियाणा का एक युवा उत्तराखंड के पहाड़ी बर्फीले मुश्किल भरे रास्तों तक पहुंचा, कैसे दो युवा दिल इन बर्फीली वादियों में एक दूसरे के लिए धड़के और रियल लाइफ से लेकर रियल लाइफ में किन चुनौतियों का सामना फिल्म कलाकारों को करना पड़ा। राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी अविनाश ध्यानी हैं। हम बात करेंगे स्टार कास्ट से। यहाँ इन पहाड़ों पे इस बर्फ के बीच मैं कभी नहीं हो सकती थी जी। हमारा बाप दब के मर गया इन पहाड़ों पे, कोई खोजड़े नहीं आया मेरे बाप। शिद्दत बड़ी चीज होती है जी। तो ये मूवी रिलीज हो चुकी है कल सिनेमाघरों में और आज बात करने के लिए हमारे साथ फिल्म के स्टार कास्ट है अविनाश ध्यानी और संस्कृति भट्ट, जिनसे हम बात करेंगे, जानेंगे उनसे कि कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा, कितनी चुनौतियां आई फिल्म को शूट करने के दौरान, किस तरीके का एक्सपीरियंस उनका रहा। चलिए हम उनसे बात करते हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का एबीपी गंगा पर। सबसे पहले अविनाश, आपसे ही मेरा सवाल होगा, क्योंकि ये फिल्म रिलीज हो चुकी है, शुरुआती रिस्पांस कैसा रहा? रिस्पांस काफ़ी अच्छा है ऑडियंस का। हम थोड़ा डरे हुए थे कि ऑडियंस के फुटफॉल्स होंगे कि नहीं होंगे थिएटर्स में, क्योंकि 2 साल पेंडेमिक से हम गुजरे हैं सभी लोग, पूरे देशवासी, और सिनेमा हॉल्स बंद थे इस बीच। मगर जो ऑडियंस का रिस्पांस आया है हमारे पास, वो मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन आया है। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। और शूटिंग के दौरान अगर मैं आपसे पूछूं, ये आइडिया कहाँ से आया? मूवी का कॉन्सेप्ट क्या रियल लाइफ से रिलेटेड है या फिर रियल लाइफ में भी ये कोई कॉन्सेप्ट आपका है? और दूसरी चीज़ की ये भी बताइएगा कि शूटिंग के दौरान प्रॉब्लम्स कितनी आई? ये आइडिया काफ़ी टाइम से था, ये प्लॉट जो मेरे पास, मगर पेंडेमिक जब मैं नितांत खाली बैठा हुआ था तो मुझे लगा कि क्यों ना एक फिल्म कही जाए और 2 किरदारों की कहानी कही जाए, क्योंकि जिस समय हम लोग पेंडेमिक में थे तो बड़ा क्रू को लेके जाना और उसके साथ फिल्म बनाना बड़ा ट्रिकी था मेरे लिए। तो पेंडेमिक इसकी वजह बना इस फिल्म को बनाने की। और पहाड़ों में हम लोग गए, मैं उत्तराखंड से ही हूँ क्योंकि, और हर्षिल वैली में ये फिल्म शूट की गई। चुनौतीपूर्ण था बिकॉज पहाड़ों में पहाड़ बड़े कठोर होते हैं और अगर पहाड़ों में आप उस तरह से नहीं डील कर पाए तो आप सस्टेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरी जो टीम है वो सभी लोग, एक तो पहाड़ियों की टीम थी पूरी की पूरी, और सभी लोग डटे रहे। 8-8 फीट बर्फ पड़ी वहाँ पे, मगर हम लोगों ने उसको गिव अप नहीं किया। तो इसका पूरा श्रेय जो है मैं तो एक हिस्सा हूँ इस फिल्म का, मगर ये पूरा श्रेय मेरी टीम को जाता है। बिल्कुल, टीम के बिना कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता। और संस्कृति आपकी पहली मूवी है आई थिंक, तो एक्सपीरियंस बताइए और कैसे ये रोल आपको मिला, कैसा अनुभव कर रही हैं अब आप? मेरे लिए एक्सपीरियंस बहुत ही नया था और बेसिकली सब कुछ बहुत ज़्यादा नया था बिकॉज मैं इस फील्ड से नहीं हूँ, पहले भी नहीं थी। आई वॉज अ मेडिकल स्टूडेंट एंड कुछ शायद मेरी डेस्टिनी में ऐसा लिखा था कि मुझे यही करना है, बिकॉज़ मैंने कभी इस चीज़ के लिए ना तो कोशिश करी, ना कह सकते हैं चाहा भी नहीं। मतलब चाहत तो हर बच्चे को होती है छोटे में शीशे के सामने, और वो सब था, बट ऐसे किसी सीरियस मैटर में नहीं लिया था, क्योंकि फैमिली वाइज भी अगर हम देखें तो हम लोग सोचते नहीं हैं इस फील्ड के बारे में। बट एक्सपीरियंस बहुत ही डिफरेंट था। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि मेरा लॉन्च जिस तरीके से हुआ है ऐसा किसी भी स्टार किड का नहीं हो सकता था, एंड दैट इज़ ट्रू। जिस तरीके से हम वहाँ रहे, जिस टाइप का अलग तरीके का एडवेंचर था वहाँ पे, आई मीन दैट इज़ समथिंग जो मैं कभी नहीं भूल सकती। अविनाश, आप एक हरियाणवी कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं मूवी में, जितना मैं देख पा रही हूँ कि वो अपने पिता को ढूंढने के लिए निकला है और वहीं पर आप सावी से मिलते हैं जो संस्कृति का कैरेक्टर है। अपने कैरेक्टर के बारे में जरा दर्शकों को ब्रीफ कीजिएगा ताकि वो समझ पाए अच्छे से। मेरा कैरेक्टर है भंवर प्रताप सिंह का। वो एक हरियाणा का लड़का है जिसके फादर एक माउंटेनियर थे और वो कभी पहाड़ में एवलांच में दब गए थे। तो उसकी ज़िंदगी में जब सब ख़राब हो गया है,
परिस्थितियाँ ख़राब हो गई तो उसे याद आता है उसका फादर, और उसको लगता है कि एक बेटा होने के नाते उसे अपने फादर को ढूंढना चाहिए था। और क्योंकि वो एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करता है तो उनको जब तक एक बेटा अपने पिता को मुखाग्नि ना दे तब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल सकती। तो इस चीज़ को वो लेके आगे बढ़ता है, और सिंपल सा लड़का है, बहुत सिंपल सी उसकी जर्नी है, और उस जर्नी में उसको सावी जो संस्कृति कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो उसे मिलती है, और वहाँ से कैसे वो दोनों के दोनों एक प्यार में डल्ज होते हैं, ये है फिल्म। संस्कृति, आप अपना भी कैरेक्टर बताइए, क्योंकि दर्शक समझ पाए कि सावी का जो कैरेक्टर है वो रियल लाइफ में लड़कियों से कितना मिलता जुलता है। मेरे कैरेक्टर का नाम है सावी, तो काफ़ी मिलता है एक हद तक लड़कियों से आजकल। अगर मैं अंडरस्टैंडिंग की बात करूं तो शायद सावी में ज़्यादा समझ और अंडरस्टैंडिंग है। जिस तरीके से वो भंवर को पूरी जर्नी में समझती है और अंडरस्टैंड करती है, वो शायद आजकल कम देखने को मिलता है, और शायद जब फिल्म देखेंगे लोग तो लोगों को कुछ समझ में आए अपने रिश्तों को लेके। जैसे आजकल नहीं होता, मतलब ऐसा बहुत रेयर ही कोई ऐसा होगा जो इतने इमोशनली और इतने इनोसेंस के साथ हर चीज़ हैंडल करेगा। अविनाश, क्योंकि शूटिंग के दौरान आपने बताया कि बहुत प्रॉब्लम्स भी आप लोगों को आई, तो कोई एक दो ऐसा इंसिडेंट आप शेयर करना चाहेंगे जिस वक्त आपको लगा हो कि बहुत कठिन है और शूटिंग अभी यहाँ पे रोक देना चाहिए, इसके बाद में शूटिंग करेंगे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से बहुत प्रॉब्लम होती है उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो? अपर हिमालय में हम लोग शूट कर रहे थे फिल्म को, और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाएगी। हमने बर्फ़ देखी थी इससे पहले, मगर एक ही रात में 8 फीट बर्फ़ पड़ जाएगी, और हम लोग टेंटों में रह रहे थे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कोई एकोमोडेशन नहीं था। उससे पहले मैं कभी डरा नहीं था, बट जब वो बर्फ़, मैं उस टेंट से बाहर निकला हूँ सुबह 4 बजे, और कोहरा भी, और चारों तरफ जो वाइट चादर चढ़ गई थी, तो मुझे लगा था अब यहाँ सस्टेन कैसे करेंगे, मतलब यहाँ रहना ही अपने आप में एडवेंचर है, शूटिंग कैसे होगी। तो पर फिर हम लोगों ने कुछ ऐसे इंतज़ामात किए कि कैसे ना कैसे मैनेज करके हम लोगों ने सस्टेन किया वहाँ पे, और उस बर्फ़ को पिघला के ही हमने वो पानी पिया और फिर वैसे शूटिंग की। बहुत मुश्किल रहा होगा। मुश्किल था। लेकिन जो हम मूवी का ट्रेलर देख रहे हैं और मूवी रिलीज जब हुई तो लोगों का रिस्पांस, जैसा कि आपने कहा कि बहुत अच्छा रहा, तो कहते हैं ना जब मेहनत आप करते हैं और मेहनत की सफलता उसी में है जब रिस्पांस बेहतर हो। बिल्कुल। लेकिन हरियाणवी कैरेक्टर क्यों? आप उत्तराखंड से हैं और उत्तराखंड की परिस्थितियां आप जानते हैं बेहतर तरीके से, वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके बारे में आप जानते हैं। परेशानी उत्तराखंड में पहाड़ों पे जब चढ़ाई की जाती है उस वक्त कितनी परेशानी आती है, लेकिन वो हरियाणवी कैरेक्टर क्यों लिया गया? कोई पहाड़ का व्यक्ति क्यों नहीं, उसका कैरेक्टर क्यों नहीं इस मूवी में? मेरा जिस तरह की कहानी मेरी थी जी। तो यूजुअली लोग ऐसा सोचते हैं कि पहाड़ सिर्फ पहाड़ी लोग ही चढ़ते हैं जी। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे जो अलग अलग माउंटेनियर्स रहे हैं, तो मेरा किरदार भंवर प्रताप सिंह जो है वो हरियाणा से है। उसके फादर एक माउंटेनियर थे, और वो उस पहाड़ पे जब चढ़ने लगता है तो उसको डिफ़िकल्टीज आती हैं, बिकॉज़ वो इतना यूज्ड टू नहीं है उस पहाड़ के। मगर हाँ, जब वो बचपन में अपने फादर के साथ कभी आया करता था, उस पहाड़ पे चढ़ा करता था, क्योंकि उसके फादर माउंटेनियर थे, थोड़ा सा फैमिलियर है। तो मैंने इस बारे में इतना ज़्यादा सोचा नहीं कि वो पहाड़ का ही क्यों होगा, क्योंकि पहाड़ तो सबके लिए है। जैसे मेरी फिल्म का इसमें डायलॉग भी है कि पहाड़ में रहने से नहीं होते जी, पहाड़ में हो जाने से हो जाते हैं पहाड़ी। जो उस पहाड़ को अपना ले वो पहाड़ी है। तो भंवर भी वैसी कैरेक्टर है। सावी का जो कैरेक्टर है उसमें सावी एक लाइन भी बोलती है हरियाणवी में कि ये प्यार छोरे तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। हालांकि हरियाणवी बोलने में मुझे दिक्कत होगी, इसलिए मैं बता रही हूँ, आप समझ रही होंगी। तो वो टैगलाइन का क्या मतलब है? क्योंकि जब हम मूवी देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो भंवर प्रताप सिंह का कैरेक्टर है वो प्यार को नहीं समझता है। वो प्यार को समझता है बट शायद उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो वो लाइन है, रे छोरे यो प्यार है थारी समझ के बाहर है। तो वो जो अपनी कहानी वो कह रही है वो बेसिकली इसीलिए कहा गया है क्योंकि आजकल सच में लोगों की समझ से बाहर है प्यार। लोगों ने प्यार के अलग अलग मतलब निकाल लिए हैं कि गुड मॉर्निंग का मैसेज नहीं आया तो ये प्यार नहीं है। तो वो सब चीज़ें
चीज़ों को देखते हुए जब आप पूरी फिल्म देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आज की जनरेशन का ही प्यार है। अविनाश, आखिरी सवाल है आपसे, क्योंकि कोविड पैंडेमिक में हमने देखा कि ज़्यादातर जो मूवी है, बड़े प्रोड्यूसर्स की भी मूवी देख लें तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की गई, लेकिन आपने सिनेमाघर में रिलीज़ किया, क्या इसके पीछे मकसद रहा आपका? जिस तरह की फिल्म है उसमें वो माउंटेन्स हैं, वो बर्फ़ है, तो वो जो विजुअल डिलाइट है उसको हम एक मोबाइल पे एंजॉय नहीं कर सकते। उसका जो एक्सपीरियंस है वो सिनेमा के अंदर ही है। जब आप उस फिल्म को देखेंगे, वो जो विंड का साउंड है या जो विजुअल है, तो ऐसा मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि हाँ, OTT प्लेटफॉर्म एक बहुत अच्छा अब माध्यम है अपनी फिल्म को ऑडियंस की रीच तक पहुंचाने के लिए। बट मुझे ऐसा लगा कि सिनेमा एक्सपीरियंस जो है वो उस हॉल के अंदर ही है, जो उस बंद कमरे के अंदर जब एक बड़े स्क्रीन पर आप एक चीज़ को होते हुए देखते हैं, तो वो मैं चाहता था कि। और उत्तराखंड में संभावनाएं बहुत हैं, इस मूवी को देखकर हम कह सकते हैं, और आपकी शायद बात भी हुई है इसको लेकर सरकार से भी, तो उम्मीद करते हैं कि आपकी मूवी बहुत अच्छी जाए, बहुत अच्छा रिस्पांस मिले। और आप दोनों हमारे साथ स्टूडियो में आए, बातचीत हमने की और आप लोगों के कैरेक्टर के बारे में हमने समझा। ये मूवी और भी सफलता के आयाम को छुए, यही शुभकामनाएं हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे।